गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये देखिए घातांक और करणी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से संबंधित है। एक और प्रश्न है, इससे पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ रहे थे, उसी से संबंधित एक और प्रश्न है। ठीक है, ये दिख रहा है अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 12, यानी कितनी बार रूट अंडर रूट है, करनी लगी हुई है। ठीक है, तो ये इसका आंसर निकालना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बड़े ही आसान तरीके से ये हल हो जाएगा। जितनी करनी लगी हुई हैं, ठीक है, कितनी करनी लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब तो समझते ही हैं, 2 होता है। जैसे अगर करनी में 2 4 लिखा हुआ है तो उसका क्या निकलते हैं, 2। तो क्या करेंगे, करनी कितनी है, 5, 2 को 5 बार गुणा कर लीजिए। करनी बराबर हैं 5। ठीक है, बराबर कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 बार हो गया। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, अब करनी है, करनी को जब सॉल्व करते हैं तो हटाना हो तो हम क्या करते हैं, 1 बटे जितना भी आंसर आया है, 1 बटे इतना भी करनी हम हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बराबर आंसर क्या आ जाएगा, कितना था, 12 की घात में 1/32। ठीक है, देखिए ये आप नोट कर लीजिए, जितनी बार करनी का निशान लगा है, उतनी बार 2 को 2 से गुणा कर लो। अब आसान है, वैसे आप भूल जाते, ये नोट कर लीजिए, जितनी बार भी करनी है उतनी बार 2 को 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, और जो भी संख्या दी हुई है, यहाँ कितना दिया हुआ है, 12 की घात 1 बटे, आंसर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 32 आया तो इसलिए 12 की घात 1 बटे 32। ठीक है, अब देखिए आंसर निकाल लेंगे बड़े आराम से। अब सेम ऐसा ही प्रश्न मैं आपको और बताता हूँ, देखिए उसमें क्या होता है। ऐसे भी आता है, वहाँ क्या था, करनी 5 लगे थे और सबसे अंत वाले में संख्या लिखी हुई थी। यहाँ क्या है, सब करनी के अंदर संख्या लिखी हुई है। ठीक है, इसमें भी वही करते हैं, सेम का सेम जो ये करना है। ठीक है, जितनी बार करनी लगा है उतनी बार 2 को 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, 32। यही आया था। अब क्या करते हैं, जब आंसर लिखने के लिए लिखते हैं तो क्या करना है, जो आंसर आया है, ठीक है, तो संख्या तो 12 ही है, 12 है,
12 की घात में इससे एक कम 31/32, 12 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 32। समझ में आ रहा होगा। वहाँ क्या था, 12 की घात में 1/32 लिख दिया और यहाँ पे 12 की घात में 31/32, यानी जो आंसर आया उससे एक कम जब अरकरणी के अंदर 12 लिखा हुआ है। 12 का मतलब नहीं संख्या, जो भी संख्या लिखी हुई है, ठीक है। जो भी संख्या गुणा करने पर, संख्या का मतलब है जो 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, गुणा करने पर आता है उससे एक कम, उससे एक कम करके डिवाइडेड बाई में लिख देना, ठीक है। यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 2 2 2, कितना आ गया 32। आंसर क्या लिख दिया, 12 की पावर 31/32। वहाँ क्या लिखा था 1/32, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यानी इस तरह के अगर प्रश्न कंपटीशन में आ रहे हैं तो आपको बड़े ही आसान तरीके से 1 2 3 4 5, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 2 2 2 इक्वल टू 32। आंसर लिख देंगे क्या, जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी पावर में 1/32, या जो भी यहाँ पे आएगा। हो सकता है यहाँ पे 6 बार करनी लगी हुई हो तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और सेम यानी क्या लिखना है ना, जितनी बार करनी का निशान लगा है, जितनी बार करनी का निशान लगा, ठीक है, यानी जितने करनी लगे हुए हैं उतनी बार 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब सेम यदि हर करनी के अंदर संख्या दी हुई है, ठीक है, तो क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है, बस वहाँ जो आंसर 1/32 लिखा था वहाँ पे जो भी आएगा उससे एक कम करके पावर लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न यानी जीएस की तरह से हैं, आपको समय नहीं व्यस्त करना है। जैसे ही देखा 1 2 3 4 5, 2 को यानी 32 आ गया, यानी 12 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 32, इस पे आंसर टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। धन्यवाद।